बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी अम्मार मुजाहिद और आज से हम एक न्यू लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये कोर्स आमतौर पर मैथमेटिक्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो गालबन सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाता है अंडर ग्रेड में। बट अगर आप इसके अलावा किसी इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट हैं, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, इवन केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो ये कोर्स आप पढ़ेंगे। इसकी बेसिक वजह यह है कि इसकी कई एक एप्लीकेशंस हैं इन तमाम फील्ड्स में। आज के लेक्चर में हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन करेंगे इस कोर्स का, आउटलाइन देख लेंगे कौन सी चीज़ें हमने इस कोर्स में स्टडी करनी है, साथ साथ एक नज़र बुक पर डाल देंगे कौन सी बुक हमने फॉलो करनी है और कौन सी एज अ रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इस कोर्स का नेम है जी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। बट ऑर्डिनरी को एक बार साइड पे करें, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का पता होना चाहिए, बट एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है। इसमें दो वर्ड हैं सिंपली अगर आप देखें तो, एक है डिफरेंशियल और दूसरा है इक्वेशन। ऑफ कोर्स आप दोनों से ही पहले वाकिफ होंगे। डिफरेंशियल हम आमतौर पर डेरिवेटिव को कहते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल। और इक्वेशन आपको पता है, दो एक्सप्रेशन अगर उनके दरमियान इक्वालिटी आ जाए किसी सर्टेन वैल्यूज़ के लिए, अगर वो सेटिस्फाई करें तो उसको इक्वेशन कह दिया जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसिकली हम डिफाइन ऐसे करेंगे, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाए, सिंपली उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। वेल सो अब आगे इसकी दो टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है जी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारा ये कोर्स है, और दूसरी जो इसकी टाइप है दैट इज़ दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहले ये जी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डी लिख लेते हैं। सेकेंड हमारे पास जो टाइप इसकी आती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। हम जो है हमारा टोटली फोकस जो है वो ऑर्डिनरी पे होगा। वेल सो ऑर्डिनरी और पार्शियल इन दोनों में डिफरेंस क्विकली देख लेते हैं। हम फंक्शंस पढ़ते हैं सिंपली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स के इस फंक्शन के डेरिवेटिव से जो हमारे पास इक्वेशन बनती है उसको सिंपली हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बट ऑन द अदर साइड हमारे पास अगर फंक्शन कुछ इस फॉर्म का हो जी, लेट्स से आई हैव y इज इक्वल टू f ऑफ x1 x2 अप टिल xn फॉर एनी n, ठीक है, नेचुरल नंबर। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हो, इसका जो डेरिवेटिव्स हम लेंगे जो कि पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, उससे बनने वाली इक्वेशंस को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा जाता है, ठीक है। हम ज़रा अपने वापस पॉइंट पे आते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर। फर्ज करें आपके पास कोई एक फंक्शन है, लेट्स से y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। पता है हमें इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, सिंपली वी कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास बनता है जी 2x, ठीक हो गया। ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर टाइम्स 2x आ जाएगा, और ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर हमें पता है y के इक्वल है। सिंपली हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं जी 2xy, ठीक हो गया। ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव dy बाई dx। तो ये हमारे पास सिंपली एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसी तरह की इक्वेशन होंगी। बेसिकली हमने इस पूरे कोर्स में क्या करना है, हमने मुख्तलिफ मेथड्स पढ़ने हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स पढ़नी है जिनके ज़रिए हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लें। ये प्रोसेस तो नहीं करेंगे हम, इसके रिवर्स जाएंगे। हमारे पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये गिवन है, हमने क्या करना है, उससे फंक्शन फाइंड करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसी का रिवर्स वो मुख्तलिफ मेथड्स होंगे, मुख्तलिफ टेक्निक्स स्टडी करेंगे, मुख्तलिफ तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। उन्हीं टेक्निक को हमने थ्रू आउट द कोर्स स्टडी करना है, ठीक है। अब एक नज़र डाल लेते हैं जी बुक्स पर, और बुक्स के साथ साथ हम एक बुक का जो पहला चैप्टर है जो हमने थ्रू आउट फॉलो करनी है उसको भी इंट्रोडक्शन कर लेंगे। ओके, सो हमारे पास जो पहली बुक ये आ जाती है, इसका नाम है जी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये शेप्ले एल रोस उनकी बुक है, और एक अच्छी बुक है। आप इसको एज अ रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं। हम जो है इस कोर्स में इसको यूज़ तो नहीं करेंगे, बट आप इससे कोई टॉपिक अगर आपको उस बुक से नहीं समझ लग रहा, हमारी जो फर्स्ट बुक है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये पहली बुक है, इसका ज़्यादा डिटेल में तो आपको मैं ओवरव्यू नहीं कराऊंगा, बट इसका नाम देख लीजिए, ये आपको ईजीली मिल सकती है इंटरनेट से।
PDF फॉर्म में। और हमारी जो आज की सेकंड बुक है ये मेन बुक है, इसी को ही हमने फॉलो करना है, इसकी एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व करनी है इंशाल्लाह इस कोर्स के दौरान। ये बुक है डिफरेंशियल इक्वेशंस विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, और इसके जो दो ऑथर हैं डेनिस जी जिल, ठीक है। मेनली आप अगर जिल लिखेंगे गूगल पर लिखें या कहीं भी आपने शॉप से ख़रीदनी है तो आप जिल की बुक करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक हो गया। इस बुक में आउटलाइन पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं पहले। ओके, तो ये देखिए जी, हमने बेसिकली इसके कंटेंट हैं, जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें मेनली बेसिक चीज़ें हैं बेसिकली, वो आज हम देख लेंगे। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के मुख्तलिफ सॉल्यूशंस इसमें फाइंड करेंगे हम, वो देख लेंगे। थर्ड चैप्टर जो है वो सेकंड में जो हमने काम किया उसकी एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं, कुछ मॉडल्स हैं, उनको कैसे सोल्व किया जाता है वो देख लेंगे। फोर्थ चैप्टर आ जाता है जी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकंड ऑर्डर होंगी और इससे ज़्यादा ऑर्डर की, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, मुख्तलिफ टेक्निक सीखेंगे। और बिल्कुल इसी तरह पाँचवें में इसकी एप्लीकेशन आ जाएंगी, मॉडलिंग विद हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। मॉडल बने होंगे, मॉडल होंगे, उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। जो सिक्स चैप्टर है उसमें सीरीज सोल्यूशन की बात होगी, लीनियर इक्वेशंस की सीरीज सोल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। सेवन चैप्टर है जो उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में, ये भी इसके भी डिटेल में देखेंगे हम इस चैप्टर को भी। और एट चैप्टर जो है ये सिस्टम ऑफ लीनियर एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, मे बी आपके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड न्यू हो, बट आज इसको देख लेंगे, ठीक है। 8 चैप्टर हैं जो हमने इस कोर्स में कवर करने हैं। वेल सो पहले चैप्टर पे आ जाते हैं जी क्विकली। पहला चैप्टर एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और इसमें ये डेफिनेशंस वगैरह कुछ लिखी हैं, आपको डेफिनेशन मैंने बता दी है। इसकी जो क्लासिफिकेशन हम बाय टाइप दो तरह से कर सकते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और दूसरी पार्शियल होती है, वो भी आपको मैंने बता दी है। नेक्स्ट आ जाए जी हमारे पास ऑर्डर, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप इधर देखें, अगर the order of the differential equation is the order of the highest derivative in that equation, ठीक है। तो उस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर होगा। जैसे आपके सामने ये जो इक्वेशन एक लिखी हुई है, वेल सो इसका जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, ये क्यों सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव है हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका ऑर्डर 2 है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। बट आप देख लें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब है, ठीक है, ये डेरिवेटिव थर्ड नहीं है, ये इसका होल क्यूब है। बेशक इधर जितनी मर्जी पावर आ जाए, हम लेंगे जो सेकंड जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, वही उस इक्वेशन का डेरिवेटिव होगा, उस इक्वेशन का ऑर्डर होगा। वेल सो ये एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। अगर आप किसी सिंबॉलिकली किसी nth ऑर्डर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं जी, ये आपके सामने लिखा आ रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम वाई डबल प्राइम, ये डेरिवेटिव को जाहिर कर रहा है, और वाई nth प्राइम, ठीक है, n इसका ऑर्डर होगा। इससे मिलने वाली इसके लीनियर कम्बिनेशन में बेसिकली जो हम क्वेश्चन लिखेंगे वो होगी, ये एक जनरल फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म है nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है। वेल ओके, सो आगे बात कुछ कर लेते हैं जी। जैसे एक ये भी लिखा हुआ है जी, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाई एन इन द टर्म्स रिमेनिंग n+1 वेरिएबल्स, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी फॉर्म कुछ ये बनेगी, ठीक है। आगे एक और तरह से भी इसकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है, लीनियरिटी। जैसे सिंपल इक्वेशन हमारे पास लीनियर कब होती है, जब उसमें पावर उसकी 1 हो वेरिएबल्स की, ठीक है। बिल्कुल उसी से मिलती जुलती डेफिनेशन है यहाँ पर भी। हमारे पास कोई भी एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसकी जनरल फॉर्म ये लिख दी गई है, ठीक है। ए एन ऑफ एक्स कोई फंक्शन हो सकता है एक्स का। इसी तरह से आगे nth डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इस केस में x है तो x आ जाएगा, ठीक है। प्लस an-1 ऑफ x, ये भी अगेन कोई फंक्शन x का होगा, और साथ में n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाएगा, एंड सो ऑन। हमारे पास a1 ऑफ x अगेन कोई x का फंक्शन है, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और a0 x अगेन x का फंक्शन है टाइम्स y आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू g ऑफ x। ये एक जनरल लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें ना दो चीज़ें, आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, वो दो पॉइंट्स ने यहाँ पर बना के रख भी दिए हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो कि लीनियरिटी को इसमें गड़बड़ कर सकती हैं, यानी कि इस लीनियरिटी को नॉन लीनियर बना सकती हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना जो y,
और उसके तमाम डेरिवेटिव्स, जैसे ये देखें ये n-1 डेरिवेटिव है, ये nth डेरिवेटिव है, y और y के तमाम डेरिवेटिव जो होंगे उनकी पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। द पावर ऑफ ईच टर्म इन्वॉल्विंग y इज़ 1, ठीक है, यानी कि फर्स्ट डिग्री होने चाहिए। इसी तरह से हमारे पास जो कोफिशेंट्स हैं a0, a1, an ऑफ y प्राइम अप टिल y nth डेरिवेटिव डिपेंड एट मोस्ट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ये जो कोफिशेंट्स हैं ये जस्ट x की फॉर्म में होने चाहिए। यहाँ पर अगर y आ जाता है तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये लिख दी गई है जी, a1 ऑफ x टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस a0 ऑफ x y इज इक्वल टू g ऑफ x, और इस तरह से ये एक सेकंड ऑर्डर लिख दी गई है जनरल फॉर्म, ठीक हो गया। वेल तो अब उसने यहाँ पर कुछ नॉन लीनियर आपके सामने लिख दी हैं जी इक्वेशंस, और बताया भी है कि कौन सी चीज़ें उस इक्वेशन को नॉन लीनियर बनाती हैं, ठीक है। वेल सो देखें जी, नॉन लीनियर टर्म कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन y। इसमें देखें y जो प्राइम है उसके साथ y का फंक्शन आ रहा है, बट डेफिनेशन में क्या था, यहाँ पर a1 ऑफ x था, लेकिन यहाँ पर चूंकि y का फंक्शन आ रहा है तो ये चीज़ इसको लीनियर से नॉन लीनियर बना देती है। फर्स्ट ऑर्डर यही है, बट है नॉन लीनियर। सेकेंडली हमारे पास जो बताया था हमने, y जो आएगा वो लीनियर टर्म होनी चाहिए, बट आपको पता है साइन y जो लीनियर नहीं है, ठीक है। ये साइन y की वजह से ये है सेकेंड ऑर्डर बट नॉन लीनियर। थर्ड जो उसने एक एग्जांपल दी है वो भी नॉन लीनियर जो है टर्म उसमें आ जाती है, जिस वजह से वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नॉन लीनियर बन जाती है। और इसकी नॉन लीनियरिटी की वजह ये है कि ये वाई स्क्वायर आ जाता है। हमने पढ़ा था ना कि वाई और इसके तमाम डेरिवेटिव, जो पहला पॉइंट है वो फर्स्ट डिग्री होने चाहिए, बट ये देखें इसमें वाई जो है ये एज अ पॉलिनोमियल आप कह सकते हैं सेकेंड डिग्री आ रहा है, तो इसलिए ये चीज़ जो है इसको नॉन लीनियर बना देती है। आगे कुछ बात की गई है जी सोल्यूशन क्या होता है, ये आपको मैंने ऑलरेडी रफली बता दिया है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिकली सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर से अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, और इसमें हम चैप्टर नंबर 2 से ऑनवर्ड जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे तमाम एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन तमाम को भी सोल्व किया जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।